Hello everyone, welcome to the English classes by Neeraj. Today we are doing a first poem of plus 2 class, that is My Mother at 66, and its poetess is Kamala Das. इस कविता में हम देखेंगे कि दिस पोएम कमेंट्स ऑन द अफेक्शन ऑफ अ डॉटर फॉर हर एज्ड मदर. इस कविता में हम देखेंगे किस तरह से एक बेटी, मीन्स इसमें बेटी कौन है, कमला दास खुद है, ये अपनी पर्सनल स्टोरी बता रही हैं. एक बेटी अपनी एज्ड मदर के लिए कैसा फील करती हैं और वो कैसे जब उनसे जुदा होने वाली होती हैं, दूर जा रही हैं, तो कैसा बिहेव करती हैं, कैसा फील करती हैं, इस पोएम में हम देखेंगे. लेट्स सी इट्स समरी. द पोएटेस इज ऑन हर वे टू कोचीन फ्रॉम हर पेरेंट्स होम. इस कविता में हम देखेंगे जो कवित्री हैं वो कोचीन जा रही हैं अपने माता पिता के घर से अलग होकर, यानी वो उनसे क्या है, दूर जा रही हैं. शी इज गोइंग इन अ कार टू द एयरपोर्ट, यानी वो क्या है, कार में बैठकर क्या है, एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं. हर मदर अकम्पनीज हर टू एयरपोर्ट टू सी हर ऑफ. जो उसकी माता जी हैं वो उसके साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट जा रही हैं ताकि वो क्या है, अपनी बेटी को छोड़ने जा सके, सी ऑफ करने जा सके. शी इज सीटेड बिसाइड हर इन द कार. वे क्या है, कार में क्या है, अपने साथ बैठी हैं, पोएटेस के साथ बैठी हैं. शी इज डोजिंग विद हर माउथ ओपन. डोजिंग होता है ऊँघना या उबासी लेना, यानी कि क्या है, वो उबासियां ले रही हैं और अपना माउथ को खुला रखा हुआ है, उन्होंने मुंह खुला रखा हुआ है. द पोएटेस लुक्स एट हर फेस. कवित्री अपनी माँ की तरफ, अपने मदर की फेस की तरफ देखती हैं. शी इज पेल एंड एशन लाइक ए डेड बॉडी. उनका चेहरा पीला पड़ चुका है और एशन, राख की तरह, लाइक ए डेड बॉडी, जैसे कि किसी मृत शरीर की राख पड़ी होती है या मृत शरीर पड़ा हुआ होता है, वैसा नजर आ रहा है. यानी मीन्स उनसे क्या है, लाइफलेस लग रही है उनकी मदर. उन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है. उनका जो शरीर है वो बूढ़ा हो चुका है और पीला पड़ चुका है. अब ये काफी दिनों तक ज्यादा नहीं जिंदा रह पाएंगी, ये उनके मन में विचार आ रहे हैं. फॉर ए मोमेंट इट सीम्स टू हर दैट हर मदर इज डेड. यानी एक पल के लिए उन्हें लगता है कि जो उनकी मदर हैं वो कभी भी मर सकती हैं, कभी भी उनसे जुदा हो सकती हैं. बट सून शी ड्राइव्स दैट थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड. लेकिन जल्दी वो क्या करती हैं, निकाल देती हैं इस विचार को अपने दिमाग से, यानी अपने दिमाग से विचार निकाल देती हैं अपनी माता के बारे में कि वो मेरे से दूर हो जाएंगी. द पोएटेस लुक्स आउट ऑफ द कार. अब कवित्री कार से बाहर की तरफ देखती हैं. द यंग ट्रीज आर रेसिंग बैक एट फुल स्पीड. और जो छोटे छोटे वृक्ष हैं वो क्या करें, पीछे की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं. मीन्स जब कार आगे की तरफ जाएगी और जो बाहर की वस्तुएं या पेड़ है या कुछ भी लोग हैं वो में क्या है, पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं. शी सीज चीयरफुल चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स. और वह यह भी देखती है कि बच्चे खुश होकर, चीयरफुल मूड में खुश होकर अपने घरों से बाहर निकलते हैं. दे आर सिंबल ऑफ लाइफ. वे क्या, जीवन के प्रतीक है, यानी कि जिंदगी के प्रतीक है, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं. दे आर इन डीप कंट्रास्ट टू हर पेल लुकिंग एंड द ओल्ड मदर. अब कंट्रास्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, वो तुलना कर रही हैं कवित्री कि मेरी मदर एक जिनका चेहरा पीला पड़ चुका है, जो बूढ़ी हो चुकी हैं, और ये जो बच्चे हैं वो जिंदगी के प्रतीक हैं. तो इन दोनों में वो तुलना कर रही हैं कि वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ क्या है, उदासी छाई हुई है. दे रीच द एयरपोर्ट. वे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं. दे पास थ्रू द सिक्योरिटी चेक. फिर वहां पर एयरपोर्ट पर जाकर क्या है, सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाना पड़ता है. स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे शी लुक्स एट हर. कुछ ही दूरी पर वो क्या है, वो उसे खड़ा हुआ देखती हैं अपनी मदर को. द मदर लुक्स पेल एंड वीक लाइक द मून लेट विंटर नाइट. मदर यानी पीला चेहरा दिखाई देता है उनका, एंड वीक और कमजोर दिखाई देती हैं, लाइक द मून विंटर लेट विंटर नाइट. यानी कि सर्दी की ऋतु में जैसे चांद पीलापन दिखाई देता है चांद का, वैसे ही क्या है, उनका चेहरा पीला पड़ चुका है. दिस अराउजेज ए टिंग ऑफ पेन इन हर हार्ट. और ये सब बातें क्या है, उनके दिल में दर्द पैदा करती हैं, भय पैदा करता है. हर ओल्ड फियर कम्स बैक. उनका पुराना जो डर था वो वापस आ जाता है. दैट की कौन सा डर, हर मदर वुड सून डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड. कि उनकी माँ जो है इस संसार को छोड़कर जल्दी चली जाएंगी. देयर इज नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हर कंडीशन. क्योंकि क्या है, उनकी परिस्थितियों में कोई भी बदलाव की उम्मीद नहीं है, यानी कि कुछ भी हो सकता है उनके साथ, उनकी कोई भी इम्प्रूवमेंट की कोई भी गारंटी नहीं है. देन द पोएटेस बिड्स फेयरवेल टू हर मदर. तब कवित्री क्या करती हैं, अपनी माता से अलविदा लेती हैं, मीन्स जाने के लिए तैयार हो जाती हैं. यहाँ पर बिड देखिए, बिड वर्ब जो क्या कब कब लगती है हमारी, फेयरवेल. जब किसी को फेयरवेल देना हो, अलविदा कहना हो, तो हम बिड
वर्ब लगाते हैं। द पोएटेस स्माइल्स एंड एक्सप्रेसेस होप टू सी हर मदर अगेन। अब जो कवित्री हैं वो मुस्कुराती हैं और उम्मीद रखती हैं कि हम क्या है जल्दी मिलेंगे। तो वो अपनी मदर को जाते हुए कहती कि अम्मा वी विल सून अगेन, यानी कि हम क्या है जल्दी आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो ये छोटी सी पोइम थी जो कि कवित्री कमला दास अपनी मदर से अलग होते हुए कोचीन जाते हुए ये सब कुछ फील करती हैं। उनकी एज्ड मदर को देखती हैं और ये सोचती हैं कि शायद हम फ्यूचर में ना मिल पाएँ, लेकिन अंत में जाते हुए मुस्कुराती हैं और वो इच्छा जाहिर करती हैं कि हम क्या है ज़रूर फिर से मिलेंगे। तो आई होप ये आपको पोइम समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।